नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज में हम करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पार्ट थर्ड। जैसा कि इससे पहले मैं 2 क्लासेस आपके साथ इसके रिगार्डिंग शेयर कर चुकी हूं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। देखिए कौन सा कानून है, नायक बालिका रक्षा कानून। ठीक है, ये पारित किया गया था 1929 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए अल्मोड़ा में जो पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, उसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। देखिए होम रूल लीग की स्थापना पूछा जा रहा है, तो ये हुई थी 1914 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। देखिए पहला उल्लेख पूछा जा रहा है कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की। देखिए कौन सा ऐसा कत्यूरी शासक था जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी, तो राइट आंसर है ललित सुरदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख। देखिए कौन सा शिलालेख है, धारसिल शिलालेख। ठीक है, ये किस वंश का इतिहास बताता है, तो राइट आंसर है पवार वंश के इतिहास को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। देखिए धूली पाथा है क्या, एक मापतौल प्रणाली है और इसको चलाने का श्रेय जाता है अजय पाल को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए हैं। देखिए वन आरक्षी एग्जाम में पूछा गया है 2020 में आपसे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हेल्प मिले। ठीक है, तो इन समाधानों की खोज की गई थी मलारी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित चंद शासकों में कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया। देखिए कौन सा शासक है, चंद शासक। ठीक है, ये मुगल बादशाह अकबर से मिलने के लिए उनके दरबार में गया, तो राइट आंसर है रुद्रचंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाली प्रतीक है। देखिए ये मैंने आपको कल वाली सीरीज में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो गोरखियाली जो है गोरखों द्वारा की गई क्रूरता के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है। देखिए कुनिंद नरेशों से संबंधित है धनभूति अमोघभूति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और पहले पूछा भी गया है, 2019 में भी पूछा गया है, उसके बाद भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये स्थित है कालसी में, और कालसी कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो ये देहरादून जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में सुमेलित युग्म चुने, यानी कि जो राइट ऑप्शन है आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश, ये राइट नहीं है। सेकेंड है हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश, ये भी राइट नहीं है। अगला दिया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश, ये भी सही नहीं है। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, ये क्या है, राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। देखिए आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी खसिया टोला में बालोक कल्याण चंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। देखिए उत्तराखंड में पूछा जा रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तो 1815 में हुआ था, और इससे पहले आपको याद रखना है नेपाली गोरखों का शासन था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। देखिए शक्ति त्रिशूल ये सब देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, और शंख जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे मंदिर में प्रयोग की जाती है, तो आपको याद रखना है भगवान के नाम से ही शंख भी हमारे मंदिर में प्रयोग की जाती है। तो त्रिशूल शंख से जुड़ा हुआ है, तो शंख लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। देखिए पेशावर कांड के नायक कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही पेशावर कांड के नायक थे। ठीक है, निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया, तो इन्होंने मना किया था 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय
कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? देखिए कब पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति के समय। तो राइट आंसर है जॉर्ज हेनरी रैमजे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल लघु उडियार। देखिए लघु नहीं, यहाँ पर है लाखों उडियार। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शाह वंशों के शासकों का कालक्रम होगा। देखिए आपको शासकों के नाम दिए गए हैं, इनका आपको कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले देखिए महपति शाह, उसके बाद आएंगे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, और उसके बाद होंगे फतेहपति शाह और फिर आएंगे ललित शाह। तो आपको कैसे याद रखना है, आप रख सकते हैं महान पृथ्वी, ठीक है, महान पृथ्वी पर फतह लाता, इस तरीके से निमोनिक बना के आप याद रख सकते हैं। देखिए महान से आपको महपति शाह याद रखना है, पृथ्वी से आप रखेंगे पृथ्वीपति शाह को, ये ऐड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है, पर फतह से आपको फतेहपति शाह और लाता से ललित शाह याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा वो कौन सा होगा? देखिए ए के बाद मैंने आपको बताया सी, ठीक है, और उसके बाद डी और फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? देखिए जहांगीर द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा गढ़वाल का शासक था जिसको हाथी और घोड़े उपहार में दिए गए? तो इसका राइट आंसर है श्याम शाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की वह था? देखिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला पहला चंद राजवंश का शासक पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? देखिए किस शासक से संबंधित थे बालेश्वर मंदिर के अभिलेख पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है क्राचल्य देव। अगला क्वेश्चन है अमोघ भूति शासक था? देखिए अमोघ भूति पाल वंश का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई? तो ये खोज यशोधरा मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था? देखिए उत्तर पूर्वी भूखंड पिथौरागढ़ का कहलाता था सिरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे? तो प्रदीप शाह बैठे थे 1717 ईस्वी में सिंहासन पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता था? तो देखिए जौनसार क्षेत्र में 4 सयाना क्षेत्रों का एक सदर होता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? देखिए कुमाऊं परिषद की आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? देखिए चंद्रों के राज्यकाल में जो भूकर प्राप्त किया जाता था नगद रूप से उसे बोला जाता था सीरती। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? देखिए चनौदा में स्थित है गांधी आश्रम, इसकी स्थापना की थी शांति लाल त्रिवेदी जी ने। ठीक है, कब की थी अगर पूछा जाए तो 1937 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में सुगौली की संधि उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया, वर्तमान सुगौली अवस्थित है? तो वर्तमान में सुगौली बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे? देखिए नेपाल के राजा कौन थे आपसे पूछा जा रहा है जब कुमाऊं पर गोरखाओं द्वारा आक्रमण किया गया था? तो उस वक्त थे रण बहादुर शाह। ठीक है, और इन्होंने 1778 से लेके 1804 तक नेपाल नरेश के रूप में कार्य किया, यानी कि नेपाल के राजा रहे ये 1778 से 1804 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम है? देखिए गोविसाण का वर्तमान नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में इसे जाना जाता है काशीपुर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? देखिए तहसील स्तर पर कौन सी इकाई कहा जा रहा है? प्रशासनिक इकाई को, इसे बोला जाता था कर्मांत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? देखिए गोरखाओं का जब शासन था उस वक्त शुभ अवसरों और शादी के समय में कर लिया जाता था, उसे टीका भेंट बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में किस नरेश का अधिपत्य था? देखिए जब सोमचंद का आगमन हुआ, ठीक है,
उस वक्त था कुमाऊं में अधिपत्य ब्रह्मदेव का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रह्मदेव को विरमदेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासक था और सोमचंद्र के आगमन से पहले ब्रह्मदेव का ही आधिपत्य था कुमाऊं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई। देखिए जो गढ़वाल कमिश्नरी है इसका सृजन कब किया गया, कब बनाई गई, तो 1973 में बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलाना रिवॉल्ट यानी कि जो सकलाना विद्रोह है कहाँ घटित हुआ था, ये घटित हुआ था टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। देखिए 2016 कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा गया है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई। कब की गई अगर पूछा जाए तो आंसर होगा 1914 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध किससे था। देखिए बहुत बार इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रांतिवीर संगठन से इनका संबंध था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। देखिए दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक तो राइट आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इन्होंने 1964 में ठीक है गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कालू मेहरा संबंधित हैं। तो देखिए कालू मेहरा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ठीक है ये क्रांतिवीर संगठन से जुड़े हुए हैं, साथ ही 1857 के विद्रोह से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। देखिए उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है बाबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे। देखिए यूकेपीसीएस 2022 में ही ये पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश, तो राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, तो राइट आंसर होगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया। देखिए ये भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अनासक्ति योग टीका आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कौसानी। ठीक है, कहाँ पर कंप्लीट किया था इसका काम, कौसानी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाराम खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। देखिए कौन से आंदोलन के दौरान गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।